जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक सत्य का संगम है। आपने कभी सोचा है कि होली पर हम रंग क्यों खेलते हैं और होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन क्यों कराते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो होलिका दहन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऊर्जा शुद्धिकरण की प्रक्रिया या तो फिर कहें एनर्जी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और रंगों की होली हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म में होली का रहस्य आखिर क्या है और विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं, जो भक्त प्रहलाद की अविश्वसनीय भक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु, जो कि एक बहुत ही अत्याचारी राजा था, वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे और प्रहलाद को दंड देने के लिए उसने होलिका को बुलाया। होलिका, जिसे आग भी नहीं जला सकती थी, उसने भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में जाकर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की हमेशा विजय होती है और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होली का समय शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का होता है और वातावरण में कीटाणुओं की वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है। होलिका दहन से उत्पन्न तापमान इन कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है। और जब हम होलिका की परिक्रमा करते हैं तो उस अग्नि की गर्मी से शरीर के अंदर छिपे हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन और प्राकृतिक शुद्धिकरण की भी विधि है। चलिए अब जानते हैं कि होली पर रंग खेलने की परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। इसका जवाब हमें मिलता है श्री कृष्ण और राधा की होली में। श्री कृष्ण अपने सांवले रंग के कारण बचपन में माँ यशोदा से पूछते थे कि वे सांवले क्यों हैं और राधा इतनी गोरी क्यों है। तो माता यशोदा ने कहा, तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो और फिर दोनों एक जैसे दिखोगे। श्री कृष्ण ने न केवल राधा को रंग लगाया बल्कि अन्य गोपियों को भी। उनका यह कृत्य सभी ब्रजवासियों को बहुत पसंद आया और तभी से रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो होली हमें सिखाती है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और जब रंग लगते हैं तो हर भेदभाव मिट जाता है। आइए अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। पहले के समय में होली के रंग फूलों, हल्दी, चंदन और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे, जो मौसम परिवर्तन के दौरान शरीर को शुद्ध करने के लिए लाभकारी होते थे। इसीलिए हमें वापस प्रकृति की ओर मुड़ना चाहिए और प्राकृतिक रंगों से होली खेलनी चाहिए। होली के दौरान विभिन्न रंगों का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। रंगों के साथ खेलने से तनाव कम होता है, खुशी का अनुभव बढ़ता है और सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। कलर थेरेपी के अनुसार लाल रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, नीला रंग शांति और ध्यान को प्रबल करता है, वहीं हरा रंग स्वास्थ्य और प्रकृति के से जुड़ाव को बढ़ाता है, पीला रंग सकारात्मकता और बुद्धि को जागृत करता है। होली खेलते समय हंसना, दौड़ना और खुशी मनाना शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है और मन बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा और शरीर को पुनर्जीवित करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। सनातन धर्म हमेशा से आध्यात्म और विज्ञान का संगम रहा है। होली इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए इस होली को और दिव्य बनाते हैं, संकल्प लेते हैं कि प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे और अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सनातन धर्म की और भी अद्भुत बातें आप तक पहुंचती रहें। सभी को हैप्पी होली।